बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर फ़िल्टर का ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और फ़िल्टर जो होता है तीन तरह से अप्लाई होता है एक्सेल के अंदर। एक टेक्स्ट फ़िल्टर होता है, दूसरा नंबर फ़िल्टर होता है और तीसरा डेट फ़िल्टर होता है। इसके अलावा कलर वगैरह से भी हम डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। देखिए सॉर्टिंग में क्या होता है, सीक्वेंसली डाटा को अरेंज वगैरह किया जाता है। इसी तरह फ़िल्टर जो होता है उसमें हम मिसाल के तौर पे अब जैसे मंथ आ रहा है हमारे पास, सिर्फ हमें जनवरी के डेटा को अलग करना है इस रिकॉर्ड में, तो फिर हम फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर टैक्स फ़िल्टर के लिए क्या करेंगे। कोई भी फ़िल्टर आपको अप्लाई करना है, एक ही तरीका होगा। कैटेगरी उसमें फिर अलग अलग यूज़ होती हैं, टैक्स के लिए, वैल्यू के लिए और डेट के लिए। इसकी शॉर्टकट की है फ़िल्टर अप्लाई करने की, कंट्रोल शिफ्ट एल। अगर कीबोर्ड शॉर्टकट से आपको अप्लाई करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल से भी फ़िल्टर को आप एक्टिव करवा सकते हैं। फ़िल्टर जो होता है, टॉप हेडिंग जो होती है आपकी डाटा की, उसमें इस तरह का साइन बना हुआ होता है, ये फ़िल्टर कहलाता है। और अगर ऑप्शन से इसको ऑन करना है जाके, तो होम मेन्यू में यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर में आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने शॉर्टकट की से पहले से ऑन किया हुआ था तो क्लिक करने से क्लियर हो गया। अब अगर जैसे हमने फर्स्ट टाइम इसको ऑन करना है तो आप कहीं पे भी कर्सर रखेंगे, इस ऑप्शन में सॉर्टिंग एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, देखेंगे टॉप हेडिंग के ऊपर आपका फिल्टर ऑप्शन शो हो जाएगा। इसमें सबसे पहले टैक्स फ़िल्टर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। टैक्स फ़िल्टर ज़ाहिर सी बात है, इसमें टैक्स टाइप हुआ हुआ है, उसके ऊपर अप्लाई होगा। इसके लिए आप इसकी टॉप हेडिंग के ऊपर आएंगे, जो फ़िल्टर का साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। उस कॉलम के अंदर जितने नाम होंगे या जो डिटेल होगी वो सारी आपके साथ यहाँ लिखी हुई नज़र आ रही होगी। और बाकायदा चेक लगा हुआ होता है। चेक लगा हुआ होने का मतलब ये होता है कि डाटा आपका फुल हो रहा है अभी शो। अगर इन्हें आप कैटेगरी को और सिर्फ सेलेक्टेड डेटा देखना है, जैसे मिसाल के तौर पे इसमें अहमद है, अब अहमद का डेटा बार बार रिपीट हुआ, मुझे टोटल अहमद का रिकॉर्ड को देखना है, तो आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे एक दफ़ा, यहाँ अनचेक हो जाएगा सब। तमाम नाम के पास से जो साइन लगा हुआ था चेक का वो अनचेक हो गया। अब जिस डाटा को हमें देखना है सेपरेटली, उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे, चेक लगेगा और ओके कर देंगे। इंडिविजुअल अनवांटेड डेटा रिमूव हो गया, हाइड हो गया, और जो रिकॉर्ड हमने चेक लगाया था देखने के लिए, वही रिकॉर्ड हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब जिसमें फ़िल्टर अप्लाई हुआ हुआ होता है उस पर टॉप में इस तरह का फ़िल्टर का साइन बना हुआ आ जाता है। या जिस डाटा में फ़िल्टर अप्लाई हुआ हुआ होगा उसमें यहाँ अगर सीरियल नंबर देखेंगे तो लिंक के ज़रिए से कलर हाईलाइट हो रहा होता है, उनके नंबर इस तरह से हाईलाइट हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप देखकर समझ सकते हैं ये डेटा जो आ रहा है ये फुल डेटा शो नहीं हो रहा। अगर कोई डेटा आप देख रहे हैं और पहले से फ़िल्टर अप्लाई हुआ हुआ है तो आप इस साइन को देखते हुए या फिर यहाँ से सीरियल नंबर जो कलर से शो हो रही हैं इसको देखते हुए समझ जाएंगे कि डाटा के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई हुआ हुआ है। दोबारा से डेटा फुल शो करना है तो इसकी टॉप हेडिंग फ़िल्टर पे आए, यहाँ सेलेक्ट ऑल करेंगे, दोबारा से तमाम डेटा के ऊपर चेक लग गया, ओके, वापस आ गया डेटा आपका दोबारा। इसी में अगर आप यहाँ से पहले ऊपर की तरफ देखें तो टैक्स फ़िल्टर दिया हुआ है, टैक्स फ़िल्टर में दिया हुआ है इक्वल। इक्वल का मतलब इसके बिल्कुल बराबर। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो मिसाल के तौर पे सिर्फ यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो डेटा हमें देखना है। ये मैं सिटीज़ के हवाले से बताता हूँ आपको। सिटीज़ वाले फ़िल्टर में आए, टैक्स फ़िल्टर पे क्लिक, इक्वल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम मिसाल के तौर पे कराची को देखना चाह रहे हैं तो मैंने कराची टाइप करके ओके किया। टोटली जो कराची वाला रिकॉर्ड होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। दोबारा इसी के आएंगे, टैक्स फ़िल्टर में ही डज़ नॉट इक्वल कराची के अलावा जितना डेटा है वो देखना है, तो यहाँ पर हमने कराची टाइप करा, उसके अलावा जो डेटा होगा सारा वो शो हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये ऑप्शन सॉर्टिंग के और फ़िल्टर के, जिससे हम डेटा वगैरह को अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं या
अलग कर सकते हैं रिकॉर्ड में। इसी तरह यहीं टेक्स्ट फिल्टर में ही बिगिन विथ, एंडिंग विथ, कंटेंट, इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप बिगिन विद, मिसाल के तौर पे आप कोई एड्रेस का कोई कॉलम बना हुआ है और उसके अंदर हमने एड्रेस की डिटेल दी हुई है, लास्ट में कराची है, सिटीज़ वगैरह मेंशन हुई हुई है, या शुरू में कराची है, सेंटर में लाहौर, इस तरह। अब सिर्फ हम चाह रहे हैं कि जो एंड में कराची जिनके आ रहा है वो रिकॉर्ड हाईलाइट हो, तो हम फिर इन ऑप्शंस में टैक्स फिल्टर के अंदर बिगिन विद, अब मैं चाह रहा हूँ बिगिन विद जिसके स्टार्ट में के है वो सिर्फ रिकॉर्ड आए, तो मैंने ओके कर दिया। देखें के से आने वाले जितने नाम होंगे तो रिकॉर्ड के वो उस डाटा के अंदर आपके फिल्टर हो जाएंगे। इसी तरह एंड विथ के अंदर जैसे मिसाल के तौर पे अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ जिसमें एडी आ रहा है वो डाटा हाईलाइट हो, एडी का हमने ओके कर दी। दोबारा से शो करना है, इस पर क्लिक करेंगे और शो कर देंगे। तो टेक्स्ट फिल्टर को इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वैल्यू है, नंबर फिल्टर कहलाएगा ये। अब इसके ऊपर आते हैं हम वैल्यू वाले कॉलम में, सेल्स, जिसमें हमारी इसके अंदर आएंगे तो यहाँ आ रहा है नंबर फिल्टर। अब इक्वल किसके बराबर चाहिए आपको, वो आप देख सकते हैं, उसके बराबर जो वैल्यू होगी वो सिर्फ हाईलाइट होगी। इसी में नंबर डज नॉट इक्वल के अलावा जितनी वैल्यू हैं वो सिर्फ तमाम शो होनी चाहिए, तो आप इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा ग्रेटर दैन, अब मैंने कहा जो 1000 से या 5000 से बड़ी वाली वैल्यू है वो सिर्फ हाईलाइट हो, तो इधर आगे ग्रेटर दैन में मैंने क्या कर दिया 5000, ओके। तो अब जो 5000 से बड़ी वैल्यू होंगी वो आपकी सिर्फ हाईलाइट हो जाएंगी। दोबारा से शो करना है, चेक लगा के ओके। इसी तरह ग्रेटर दैन और इक्वल ज़्यादा या बराबर, तो फिर वो वैल्यू आ जाएगी। लेस दैन, इक्वल, बिटवीन, दो वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर। बिटवीन मैंने कहा भाई 4000 से लेके 6000 के दरमियान की, ओके। अब जो 4000 से बड़ी और 6000 से छोटी वैल्यू होंगी वो तमाम यहाँ पे बिटवीन से मैंने फ़िल्टर कर ली। तो टैक्स फ़िल्टर भी बता दिया मैंने आपको, इस तरह नंबर फ़िल्टर भी हो गया। अब एवरेज, टॉप 10 भी देख सकते हैं मिसाल के तौर पे। टॉप सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर देखनी है तो ओके कर दें, जो सबसे बड़े नंबर टॉप 10 होंगे वो आ जाएंगे। इसी तरह बॉटम 10 देखने सबसे कम, तो वो भी देख सकते हैं फ़िल्टर करके। तो इस तरह से फिर आप मुख्तलिफ ऑप्शन फ़िल्टर के यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप एवरेज, बिलो एवरेज वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह। इसके बाद फिर डेट के लिए हम आते हैं, डेट के कॉलम पे आएंगे टॉप में। डेट फिल्टर के अंदर हमारे पास इक्वल, बिफोर, आफ्टर, इक्वल इसके बराबर कोई डेट अगर आपको ख़ास देखनी है तो फिर आप इधर लिख के ओके कर सकते हैं, तो वही डेट जो होगी आपकी शो हो जाएगी। इसी तरह डेट फिल्टर में इक्वल टू मोरो, अगर आपने यहाँ करंट सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर में डेट सेट हुई हुई होती है वो डेट इंटर की हुई है, टुमारो, टुडे, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, उस हिसाब से डेट के फिल्टर को कॉलम को फिल्टर करके आप डेटा को अलग कर सकते हैं। और इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पे 2013 2014 का जनवरी का रिकॉर्ड या किसी भी मंथ के 2-3 सालों के रिकॉर्ड है, सिर्फ फरवरी के ऑल सालों के रिकॉर्ड देखने हैं 2013 2014 के, तो फिर आप इस तरह से आगे लास्ट में आ रहा ऑल डेट इन द पीरियड। क्वार्टर वाइज देखना है, क्वार्टर वाइज जनवरी, आप जितना मिसाल के तौर पे 3-4 साल का रिकॉर्ड है सिर्फ जनवरी उन सालों में देखना है तो आप जनवरी क्लिक करेंगे, जिस ईयर के भी जनवरी होंगे तमाम सामने आ जाएंगे आपके। तो इस तरह से बहुत हेल्पफुल ऑप्शन है ये हमारे लिए, अगर डाटा को हमें इस तरह अलग करना होता है तो फिर हम यहाँ से टैक्स के ज़रिए वैल्यू, नंबर फ़िल्टर या फिर डेट फ़िल्टर वगैरह को यूज़ करते हैं और अपने काम को आसान कर लेते हैं। इसी तरह अगर कलर से भी डाटा को फ़िल्टर करना है तो हम कर सकते हैं, यहाँ फ़िल्टर बाय कलर, जिस कलर का देखना है वो आप कलर फ़िल्टर करके ऑल कर सकते हैं। कलर बाय फ़िल्टर, रेड करना है रेड। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा होगा आपको। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अच्छे से ऑप्शन के साथ इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के।
और अल्लाह हाफिज़।